अशुद्धि होती रही। किससे शुद्धि की? किससे हमने शुचिता सोची थी? सुबह से लेकर शाम तक माँ हमने सोप लगा लगा कर, साबुन लगा लगा कर इस पर्याय की शुद्धि करने का प्रयास किया, पर आज तक हमने अपनी सोच से पर्याय की शुद्धि नहीं की। तन की तो शुद्धि पंडित जी सोप लगाकर हो सकती है, पर मन की और आत्मा की शुद्धि बिना सोच बदले नहीं हो सकती। कितना लोभ हमें सताता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबसे बड़ी कषाय वह लोभ जीने की भी। जो जीने का लोभ मुझे सता रहा है, जीवेशना बनी है, वही मुझे आज तक भगवत्ता से दूर कर रही है। कौन सी बातों का लोभ? क्या मात्र धन संपत्ति का लोभ? नहीं। अपने शरीर को सुंदर बनाने का भी लोभ है। मां पर्युषण चल रहे ना, माता पर्युषण पर्व चल रहे ना। पर्युषण चल रहे हैं कि शरीर का प्रदर्शन चल रहा है? शिविरार्थियों से नहीं पूछ रहे, पर पीछे बैठे भी बहुत सारी माताएं आप ही बताना, हम पर्युषण मनाने आते हैं कि अपना स्वयं का प्रदर्शन करने के लिए आते हैं? कभी प्रदूषण किया, कभी प्रदर्शन किया, पर शायद अभी मात्र हम पर्युषण मना रहे हैं। थोड़ा सा विचार करना होगा। आज तक हमने किसको चमकाने का प्रयास किया? किसके प्रति मैंने आज तक लोभ रखा? सबसे बड़ा लोभ सुंदर दिखने का है। मैं सुंदर दिखूं, धन के पद के लोभ तक पहुंचना है, पर क्रम से समझते हैं, क्योंकि आज उत्तम सोच को हमें दो प्रकार से समझना है कि जीवन भर हमने, इस जीवन में नहीं, कई सारे भवों में हमने अपने शरीर की पर्याय की शुचिता का खूब प्रयास किया, पर भीतर की आज तक मैंने सोच नहीं बदली। यही कारण था कि मैं आज तक संसार से पार होकर भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर पाया। शिविरार्थियों, अच्छा बनने का राग भी मुझे भगवान बनने नहीं दे रहा है। पंडित जी, भगवान बनने का राग भी भीतर बैठा है, भगवान बनने का लोभ भी भीतर बैठा है, तब तक तुम भगवान बनने वाले नहीं हो। फिर बाहर के लोभों की कहना ही क्या? रूप का लोभ, नाम का लोभ, काम का लोभ, दाम का लोभ और राम का भी लोभ। लोभ शब्द आज तक मात्र हमने उस धन के साथ ही प्रसन्नता समझा था, पर लोभ को हमें बहुत सारे दृष्टिकोणों से समझना होगा। मेरा नाम पुकारा जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, बहुत सारे तो लोग इसलिए उपद्रव करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। स्कूल में बच्चे भी इसलिए उपद्रव करते हैं कि दिन में एक बार टीचर मेरा नाम तो ले, इसलिए तो शिविरार्थी नहीं करते अंकुर।
नहीं तो बिट्टू सोचे कम से कम महाराज हमारे नाम तो ले, हम तब तो उपद्रव करें। समझना, नाम सुनने का भी लोभ है कि मेरा कोई नाम ले, मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरे जीवन जीवन तक मेरा कोई नाम सदियों तक चले। किसका नाम चला आज तक? किसका नाम चला आज तक? कोई चक्रवर्ती, कोई तीर्थंकर? तीर्थंकर का भी कब तक पंडित जी? इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को खड़ा करके पूछ लेना 24 तीर्थंकर के, वर्तमान 24 तीर्थंकर के नाम भी सबको याद नहीं होंगे। फिर भूत भविष्य की तो छोड़ ही दो। जब किसी का नाम नहीं बचना है तो हम अपना नाम कमाने के पीछे लोभ क्यों कर रहे हैं? दोनों प्रकार के लोभ को समझना है हमें। शरीर के प्रति जो राग लगा है, उसको सुंदर बनाने का जो लोभ लगा है, वह रूप का लोभ है। मुझे नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा कुछ मिल जाए, यह जो लोभ था, यह नाम का लोभ था। कितना अच्छा लगता है ना मां? भोजन बना लिया। बनाते हो भोजन? आप लोग भोजन बनाते हो क्या? बोलो ना। कच्चा कि अच्छा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। भले ही कैसा ही भोजन बना हो, पर जैसे ही थाली में परसा था, प्रश्न क्या पूछा था गुलाब भैया? प्रश्न क्या पूछा गया था? कैसा लगा? अभी गले से नीचे उतरा ही नहीं था, पर मुख से निकला, कैसे लगा? क्या सुनना चाहते थे माँ? असलियत सुनना चाहते थे क्या? खराब बना, नमक नहीं है, मिर्च कम है? नहीं, यही सुनना चाहते थे, बहुत अच्छा बना। कहना भी धन्नो भैया क्या पड़ता है? जैसा ही हो कहना यही पड़ता है कि अच्छा बना है। आज तक मैंने जितने जितने कार्य संसार में किए हैं, मात्र और मात्र लोभ से ही प्रेरित होके किए। अनेक प्रकार के लोभ हैं, अनेक प्रकार के लोभ है। धन के लोभ की, दाम के लोभ की तो बहुत सारे लोगों ने चर्चा की, करेंगे भी। पर जिसे हमने आज तक लोभ नहीं माना है, उस लोभ को ही हमें समझना है। बाहर के किसी भी पदार्थ को माणिक दादा स्वीकार करना, स्वीकार करने के भाव रखना, यही सबसे बड़ा लोभ है। और उसी कारण से तो अशुद्धि है। जहां जहां प्राप्त करना, जहां जहां संयोग की भावना है, वहां वहां असुचि ही है, सुचिता नहीं है। माताएं बहनें समझती है कि मैं दूसरे के कलेवर को निकालकर अपने इस कलेवर पर चिपका चिपका कर सुंदर हो जाऊंगा। लगा लो खूब सारी क्रीम, पाउडर, नेल पेंट, लिपस्टिक, जो जो छपाना है छपा देना। छपाना कह रहा हूं, जितने प्रकार की रंग लगाने हैं उस अपने चेहरे पर, अपने चमड़ी पर लगा लेना। पर विश्वास रखना, जितना लगाओगे उतनी अशुद्धि ज्यादा फैलेगी। रिसर्च किया था एक कंपनी के ट्यूब का, एक कंपनी की ट्यूब का मां रिसर्च किया था। रिसर्च के बाद पता चला जितने लोगों को कैंसर हुआ है वह चेहरे पर लगाने वाले ट्यूब के कारण हुआ है। बनाओ बनाओ और काली मां पोत के आना सर पर। जितनी जितनी कालोज लगा रहे हो सर पर, उतनी उतनी कालोज लग रही है तुम्हारी आत्मा पर। किसका राग है? किसका राग है? गालों को हम गोरा देखना चाहते हैं और बालों को हम काला देखना चाहते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो गाल काले और बाल गोरे हो गए तो उसको
रंगों से पोतना चाहते हैं। पोत लो, जितने जितने लोग उस हकीकत से मायाचारी करके, मायाचारी नहीं करते ना, मायाचारी नहीं करते ना, कालीमा पोत कर, चेहरे पर क्रीम पाउडर पोत कर, हमें ये लगता है मैं किसी को बताया नहीं, मैं चुपचाप नाई के यहाँ जाकर कालीमा करके आया हूँ। भूल मत जाना, चाहे अकेले कमरे में भी लगा लेना, दुनिया जानती है। क्यों समझ में नहीं आता माँ? कौन डाई करके आया है, कौन मेकअप करके आया है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। जब हमें दूसरे का समझ में आता है तो हमारा दूसरे को समझ में नहीं आएगा। माया की, माया की, माया की, किसके पीछे? रूप के लोभ के पीछे हमने मायाचारी तक कर ली। लगा लो, खूब क्रीम लगा लो, खूब डाई लगा लो, जाकर उस रिसर्च को पढ़ लेना। जितने जितने लोगों को आज कैंसर हो रहे हैं, मुख्य दो यही कारण है। लोग कहते महाराज जी उन्होंने तो कभी व्यसनों को देखा ही नहीं, छुआ ही नहीं है, फिर भी उनको कैंसर हो गया। हाँ, भले ही उन्होंने कुछ नहीं किया था, पर बिना किए कुछ हुआ भी नहीं था। क्यों लोभ सता रहा है? क्यों लोभ सता रहा है? दोनों की लोभ की बातें हैं। दोनों के पास लोभ है, माँ के पास भी है और इधर पुरुषों के पास भी लोभ है, पर एक का लोभ दमड़ी का है और दूसरे का लोभ चमड़ी का है। नहीं है? एक चमड़ी के राग में लोभ कर रहा है, एक दमड़ी के राग में लोभ कर रहा है। भूल जाता है, कोई कंचन के पीछे पड़ा है, कोई कामिनी के पीछे पड़ा है। कोई कंचन सोने के पीछे अपने चमड़ी को सजाने के पीछे पड़ा है, कोई दमड़ी अपने कामिनी को घर लाने के लिए पड़ा है। विचार करो, विचार करो। जब तक भीतर परिणामों में, सोच में शुचिता नहीं आएगी, तब तक विश्वास रखना जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना संयोग चाहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। जितना जितना सहयोग की इच्छा है, जितनी जितनी संयोग की इच्छा है, उतना उतना ही दुख बढ़ रहा है। ये हम पल पल भूल रहे हैं। लड़ रहे हैं, ये तेरा है, ये मेरा है, ये उनका है, ये इसका है, ये उसका है। क्या साथ लाया था, क्या साथ ले जाएगा? खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। ले जाओगे शरीर को, चमड़ी को ले जाओगे साथ में? नहीं, नहीं ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे। ये जो सुंदर चेहरा आज चमक रहा है, राजपुत्र बगल में बेटा बैठा है, दादाजी कहाँ हैं? दिन में एक बार कम से कम दादाजी को बेटा देखना। आज तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, रूप सुंदर दिख रहा है। कुछ समय ऐसा भी था कि वे भी तुम्हारे जैसे थे, उनका भी चेहरा तुम्हारे ही जैसा दमकता था, पर क्या हुआ? क्या भोजन नहीं मिला उनको? क्या कुछ व्यवस्था नहीं बनाई थी? सब कुछ किया था, सब कुछ किया था, पर युवा अवस्था में जो अंगूर जैसा खिलने वाला चेहरा है, वही देखना जितने वृद्ध बैठे हैं, वही अंगूर सा चेहरा किशमिश बन जाता है। वही अंगूर सा चेहरा किशमिश बन जाता है, वही फूले गाल। आप छूटे नहीं हो उससे मां। देख लेना किसी वृद्ध मां को, अंगूर सा चमकने वाला चेहरा, जैसे हवा निकल जाने के बाद टायर ट्यूब कैसी हो जाती फुस, ऐसा ही होना है। साथ ले जाओगे क्या अंकुश?
सब यही छूटने वाला है, दमड़ी भी यही छोड़नी है और चमड़ी भी यही छोड़नी है। पर बेचारा दोनों के लोभ में पड़ा है, कभी दमड़ी के कभी चमड़ी के। दिन भर दुकान में मात्र दमड़ी कमाता है और रात में चमड़ी को देखने के पीछे दौड़ता है। बुरा लग जाए तो बहुत अच्छे से लग जाए, कुछ विचार तो करने लग जाए। हम नहीं करते पंडित जी। सुबह मात्र दमड़ी के पीछे और शाम को दूसरे के चमड़ी के पीछे दौड़ पड़ते हैं, अपनी नहीं, दूसरे के चमड़ी को देखने के पीछे। पता है, सब कुछ हम जानते हैं कि इस शरीर के भीतर कितनी कितनी दुर्गंधमयी वस्तु पड़ी है। 24 सेर डॉक्टर साहब, 24 सेर मल मात्र इस मनुष्य के शरीर में होता है। किसी का मल रास्ते पे पड़ा मिल जाए, किसी की खकार भी रास्ते में पड़ी मिल जाए, हमारे नाक चेहरा ऐसे होते, अरे कहाँ बीच में क्या कर दिया। दूसरे की देख कर तो नाक सिकुड़ते हो, तुम पेट में क्या लेके घूम रहे हो? तुम पेट में क्या लेके घूम रहे हो? तुम्हारा शरीर कोई अलग नहीं है, वैसा ही मल 24 सेर तुम्हारे पेट में भरा है। आज तक घृणा नहीं हुई, आज तक घृणा नहीं हुई, सत्य जानने के बाद भी उस मल के ऊपर लपेटी हुई सुंदर चादर को देखकर भूल रहा है। शिविरार्थियों ध्यान रखना, पैकिंग होती है, अंदर का माल अंदर का माल होता है। पैकिंग खोका कितना भी सुंदर हो, उस खोखे को और पैकिंग को देखकर पागल मत हो जाना, भीतर मल ही मल भरा है। फिर भी सोप लगा के मल के मल रहे हैं, मलमल का कीड़ा बनने के लिए। देखा क्या बरसातों में एक छोटा सा लाल कलर का बिल्कुल मलमल सा कीड़ा बनता दिखता है। मलो खूब मलो। शरीर तो मलमल का मिल गया, पर तिर्यंच पर्याय में पहुंच गया। रूप के मायाचारी।